पाकिस्तानियों की तरह अब बांग्लादेशी भी बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर बहुत नाराजगी है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी न केवल बहुत नाराज है बल्कि खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं। भाई इंडिया बांग्लादेश का डोमेस्टिक मसला है, दुनिया क्या कह सकती है बांग्लादेश को? मुझे ये बताएं ना, बांग्लादेश को क्या कह सकती है? पाकिस्तान ने अपने बॉर्डर पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिखा हुआ दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर एवरी कंट्री एक्सेप्ट इजराइल? तो इंडिया को यही तो प्रॉब्लम है कि दो मुल्क उसके, आप देखें वो इस्लामिक कंट्री इंडिया के बॉर्डर के ऊपर है। सो दो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं उनको इंडिया ने मैनेज करना है। सो वो अब इंडिया इजराइल को बताएगा कि देखो ये क्या हो रहा है। बांग्लादेश के लोग ट्रेनों में बैठ के, ट्रेन के ऊपर बैठ के फलस्तीन की मदद करने के लिए जा रहे हैं, इसराइल से लड़ने के लिए जा रहे हैं। ये वीडियो जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी बॉटल्स खोली जा रही हैं, फेंकी जा रही है, तोड़ी जा रही है और ये सब कुछ कर रहे हैं ये हमारे मुल्ला माफिया, यानी कि मौलाना जो है वो कह रहे हैं जी ना आप 7 अप पी सकते हैं, ना आप कोका कोला पी सकते हैं, ना आप फैंटा पी सकते हैं, ना इस तरह की चीजें, इसलिए कि तमाम चीजें जो है अगर आप ये पियेंगे तो इससे फायदा होगा इजराइल को। जो सुधर गया वो संवर गया, जो ना सुधरा वो मुश्किल में पड़ गया। कुछ ऐसी ही कहानी है पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी। बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में सिवाय इसराइल के बाकी तमाम ममालिक के लिए कारामद के अल्फाज निकाल दिए हैं। अब बांग्लादेश के पासपोर्ट पर लिखा गया है ये पासपोर्ट दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारामद है। बांग्लादेश के वजीर खारजा का कहना है कि पासपोर्ट से सिवाय इसराइल के अल्फाज निकालने का मतलब ये नहीं कि इसराइल के मामले पर बांग्लादेश के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई है। बांग्लादेश और इसराइल के सिफारती ताल्लुकात अभी कायम नहीं हुए, ताहम बांग्लादेश ने अपने पासपोर्ट में अहम तब्दीली कर दी। फलस्तीनी तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहे अमन की, तुमसे जंगबंदी की भीख नहीं मांग रहे, ये तुम्हारे कलेजों के फबोले हैं जो तुम फटोड़ते हो वहां पे आके जंग। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने बांग्लादेशी लोगों के इजराइल जाने पर रोक लगाई है। गजा में इजरायली सेना के हमलों के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। बांग्लादेशी लोगों के पासपोर्ट पर सरकार ने फिर से इजराइल के लिए मान्य नहीं लिखना शुरू कर दिया। मोहम्मद यूनुस को लेकर भारत में कई लोग ये सोचते हैं कि वो उदारवादी हैं, लेकिन हर दिन बांग्लादेश की सरकार के जो मुख्य सलाहकार है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है, तो वो वैसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, लेकिन अपने फैसलों से भारत में मौजूद अपने प्रशंसकों को वो और मुश्किल में डाल देते हैं। भारत के उत्तर पूर्व राज्यों को आजाद कहने का पाप वो पहले ही कर चुके हैं। मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ गए थे। सारे फैसले कहा यह जा रहा है आईएसआई और जमायते इस्लामी जैसे कट्टरपंथी संगठन ले रहे हैं। साफ संकेत अब यह मिलने लगा है कि पाकिस्तान की प्रयोगशाला बनता जा रहा है बांग्लादेश। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश ने भी पासपोर्ट की अगर बात करें तो इजराइल जाने की इजाजत खत्म कर दी है। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना का फैसला पलट दिया है। पाकिस्तानियों की तरह अब बांग्लादेशी भी बांग्लादेश के पासपोर्ट पर इजराइल नहीं जा पाएंगे। बांग्लादेश में गाजा में इजराइल की कार्रवाई को लेकर बहुत नाराजगी है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश में कट्टरपंथी न केवल बहुत नाराज हैं बल्कि खुले तौर पर सड़कों पर उतर आए हैं। इसीलिए इजराइल को लेकर केएफसी और बाटा जैसे जूते और चप्पल की दुकानों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और कट्टरपंथी इसे इजराइल का विरोध बताते हैं। ऐसा ही वाकया इससे पहले पाकिस्तान में हुआ था। वो कहते हैं पाकिस्तानी रेडिकल है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि वेस्ट अभी तक रेडिकल इस्लाम को समझता है, उनको रेडिकल हिंदू का नहीं पता। बिकॉज मुसलमान तो कभी 9/11 पे चढ़ जाते हैं, कभी पेंटागन पे चढ़ाई कर देते हैं, कभी इराक में कुछ हो जाता है, तो उनके दिमाग में ये है, वेस्ट के दिमाग में एक सोच है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो है कि कोई भी मुसलमान कंट्री जो है उसके पास रिलीजियोसिटी खतरे में है, वो हमें टारगेट कर सकते हैं बिकॉज उनको उनका एक एंगल है इस हवाले से। सो मुझे लगता है कि ये रहेगा, ये चीज़ खत्म नहीं होगी। इंडिया अब इसको पिच करेगा, इंडिया इसको पिच करेगा कि भाई साहब बांग्लादेश जो है वो एक रिलीजियस, वो एक हार्ड कोर राइट विंग रिलीजियसली मोटिवेटेड एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी है, वो इस चीज को पिच करेगा, इस चीज को जो है वो एस्टैब्लिश करेगा, वो इस चीज को दुनिया के सामने लेके आएगा और मुझे लगता है कि वो इसमें बड़ा कामयाब होगा। मुझे लगता है, दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड।
जीवा साहब, जैसे आपने बात की कि ऑब्वियसली हमने देखा कि उन्होंने पाकिस्तान का भी इस तरह का इमेज पोर्ट्रे करके जो है आइसोलेट करने की कोशिश की, तो क्या फ्यूचर में इंडिया बांग्लादेश के साथ भी ऐसे करेगा उसको आइसोलेट करने के लिए? भाई वो आइसोलेट कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा? मुझे ये पहले तो वो देखें, अभी तो वो इंडिया जो है वो बांग्लादेश को कुछ बता रहा है, तुम बाज आ जाओ, हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात रखो, हमसे इंगेज रहो, तुम्हारे लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तुम लोग हमारे से कारोबार करते हो, तुम बाज आ जाओ। अगर तुम बाज ना आए, अगर तुमने ये हरकतें ना छोड़ी, तो फिर देन आपको हम जो है वो सबक सिखाएंगे। तो मुझे ये लगता है कि व्हाट आई अंडरस्टैंड जो मैं समझता हूँ वो ये है कि ये एक वो जैसे समझ लें कि एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस इंडिया के नेबरहुड पे आ गया। इंडिया के नेबरहुड पे एक लॉन्ग टर्म क्राइसिस वो ये समझते हैं, क्योंकि देखें उनको नेबरहुड पॉलिसी में एक सॉफ्ट नेपाल चाहिए, एक सॉफ्ट श्रीलंका चाहिए, एक सॉफ्ट भूटान चाहिए, एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए जो उनके सामने कहे कि जनाब आप इस खित्ते के पुलिसमैन हैं, जो आप फैसला करेंगे आप। अच्छा, पाकिस्तान कहता है कि नहीं हम बराबरी पे आपसे बात करेंगे। अब बांग्लादेश आ गया, बांग्लादेश के अंदर वहां पे डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन को हसीना वाजिद ने इतनी देर दबा के रखा, इतनी देर उसको नीचे रखा कि अब वो जिसे कहते हैं ना वो सामने आ रही है, और वो हसीना वाजिद क्या कोई भी किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं है, वो किसी के कंट्रोल में भी कुछ नहीं है। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये जिसे कहेंगे ना आपके इट इज समथिंग वेरी वेरी चैलेंजिंग। ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है, ये कोई मजाक नहीं है, आप ये जहन में रखें, और ये लॉन्ग टर्म इसके जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो समझने की ज़रूरत है, ये शॉर्ट टर्म में आपको अंडरस्टैंडिंग है। सर, इधर अगर हम ओवरऑल बात करें जैसा मुस्लिम कंट्रीज़ की, तो अभी तक हमने देखा जो मुस्लिम मेजॉरिटी ममालिक हैं छोटे, जैसा पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया, मलेशिया, ईरान, सूडान एंड इंडोनेशिया का तो सिर्फ डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स में अपने पासपोर्ट्स में ये जो है वर्ड ऐड किया हुआ, एक्सेप्ट इसराइल का लफ्ज़ शामिल है। लेकिन अगर हम देखें जो बड़े मुस्लिम कंट्रीज़ हैं लाइक टर्की हो गया या सऊदी अरब, पासपोर्ट गाइडलाइंस में ऐसा उनका कोई क्लॉज हमें नज़र नहीं आता। तो जो टर्की है, सऊदी अरब या दूसरे जो गल्फ या फिर अरब ममालिक हैं, उनके पासपोर्ट पर ऐसे जो एक्सेप्ट इसराइल का क्लॉज वो अभी तक मतलब क्यों नहीं लगाते? हालांकि वो तो ऐसे जितने डिपेंडेंट भी हमें नहीं है, मतलब ट्रेड वगैरह के अलावा, जबकि जो छोटे मुल्क हैं उन्होंने लगाया हुआ है। और जो बांग्लादेश की इस पासपोर्ट रिस्ट्रिक्शन से डिप्लोमेटिक टाइज खास तौर पर अरब और वेस्टर्न ममालिक के साथ किस हद तक आपके अकॉर्डिंग मुतासिर हो सकते हैं? ये भी अच्छा सवाल है कि बांग्लादेश को चैलेंज हो सकता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ऑलरेडी ये समझती है कि यहाँ पे मौलवी हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो इंडिया बात करता है, इंडिया क्या बात करता है कि देखें जी माइनॉरिटीज़ यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के हवाले से हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे हिंदुओं को ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही हैं, बाकी माइनॉरिटीज़ को ठीक नहीं इज्जत दी जा रही। तो अब यूरोपियन यूनियन जब रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट बनाएगी तो वो इस हिसाब से बनाएगी। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड बांग्लादेश को छोड़ेगी नहीं, वो बांग्लादेश को उस एंगल से देखेगी जब रिलीजियस फ्रीडम का जब आएगा, जब वहाँ पे बाकी चीज़ें सामने आएंगी तो उनको कुछ ना कुछ सवाल जवाब तो देने पड़ेंगे, उनको सवाल जवाब देने पड़ेंगे, उनको कुछ ना कुछ जो है वो जैसे कहते हैं ना वो देना पड़ेगा। और उसमें एक वो टफ टाइम आ सकता है, ठीक है ना, एक टफ टाइम आ सकता है। और उसमें यही है कि अगर टर्की, आपको पता है ये सारे थोड़े से मॉडरेट कंट्रीज हैं, सऊदी अरब के अंदर वैसे ही बड़ी किंगशिप है, वहाँ पे कोई परवाह नहीं करते, वहाँ पे अवाम को कहा जाता है कि आप वो करें जो हम कहते हैं। ये बांग्लादेश, ये हम लोग जो पाकिस्तान बांग्लादेश, ये हाइब्रिड सिस्टम है, यहाँ पे ना पता चलता है हमने क्या करना है, अवाम की राय की वैल्यू कोई नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी जो है ना, मुझे लगता है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम। हमने आपको बताया था कि हमारे लोग जो हैं वो बहुत नाराज हैं। जी हाँ, वो इजराइल से बहुत नाराज हैं और इजराइल को मजा चखाने के लिए उन्होंने काम किया। और वो क्या किया हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वीडियो जो है इसमें आपको दिखाई देगा कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उसकी बॉटल्स खोली जा रही हैं, फेंकी जा रही है,
तोड़ी जा रही है और ये सब कुछ कर रहे हैं ये हमारे मुल्ला माफिया, यानी कि मौलाना जो है वो कह रहे हैं जी ना आप 7 अप पी सकते हैं, ना आप कोका कोला पी सकते हैं, ना आप फैंटा पी सकते हैं, ना आप इस तरह की चीजें, इसलिए कि तमाम चीजें जो है अगर आप ये पियेंगे तो इससे फायदा होगा इजराइल को। लेकिन इन डफर्स को, इन ढक्कन को ये समझ नहीं आ रही है कि जी ये आपने खरीदा तो पाकिस्तान से और पाकिस्तान के ही लोग जो है उनके पास फ्रेंचाइज हैं और उसके बाद आपने अपने पाकिस्तानियों का ही नुकसान किया है। इजराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन क्या किया जाए जी, हमारे लोग जो हैं वो इसी तरह के काम किया करते हैं और ये भी आपने यकीनन सोशल मीडिया पर भी मैंने शेयर की थी ये वीडियो, आपने देखा होगा। लेकिन यकीनन अब इनको ऐसा लग रहा होगा कि इजराइल जो है ना वो तो थर 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 कांप रहा।